सर? लखनलाल मिश्रा। जी, थोड़ी-सी मंदिर के बारे में जानकारी बता दीजिए हमारे। हाँ, ये गायत्री शक्तिपीठ जी, शांतिकुंज हरिद्वार के गायत्री परिवार की ओर से संचालित है। जी, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य गायत्री परिवार के प्रवर्तक रहे। माता भगवती देवी शर्मा उनकी धर्मपत्नी रही, जो उनकी सहयोगी रही। और वहाँ से ये शक्तिपीठ बनी 1982 जी, में। यहाँ पर पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, हाँ, बताते चले। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य यहाँ पर इस गायत्री शक्तिपीठ की प्राण प्रतिष्ठा एवं उद्घाटन के जी, लिए आए थे और उन्हीं के उनके द्वारा इसका उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा किया। इस गायत्री शक्तिपीठ में आजकल 3 परिव्राजक हैं जो सेवा कार्य देते हैं और हमारे ये पूरा रजिस्टर्ड ट्रस्ट है। जी, इसमें ट्रस्टी लोग अपने अपने दायित्वों का निर्वाह करते हैं और ट्रस्ट के अंतर्गत हमारे यहाँ 4-5 तरह की समितियाँ भी हैं। वो समितियाँ अपने जैसे देवालय समिति है, जी। संगठन का कार्य है, कुरीति उन्मूलन के कार्य है, इस तरह की कई समिति, इस तरह की 4-5 समितियाँ हमारे यहाँ कार्य कर रही हैं। आजकल एक अभियान चल रहा है, उस अभियान के अंतर्गत पूज्य गुरुदेव की धर्मपत्नी माता भगवती देवी शर्मा और वहाँ पर जो हरिद्वार में अखंड दीप जल रहा है 1926 से लगातार, तो उसकी शताब्दी वर्ष मनाने का कार्यक्रम चल रहा है। तो उसमें गांव-गांव प्रत्येक जिले के प्रत्येक गांव तक, पंचायत स्तर तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है और आजकल यात्राएं वो पूरे मध्य प्रदेश में क्या पूरे देश में चल रही हैं। और उससे जो है आगामी 2026 को 100 वर्ष पूरे होने पर जो अखंड दीपक का और माता भगवती देवी शर्मा का जन्म शताब्दी समारोह मनाया जाएगा, उसके उपलक्ष्य में ये तैयारियां चल रही हैं इन यात्राओं के माध्यम से। इस गायत्री शक्तिपीठ में ये हॉल बना हुआ है, यहाँ पर कई तरह की गतिविधियाँ चलती हैं। प्रातः आजकल नवरात्रि साधना तो चल ही रही है, लेकिन यहाँ पर प्रतिदिन प्रातः 5 बजे से यहाँ आरती वगैरह होती है और इसके पश्चात 7 बजे से 7:30 बजे से ऋतु के अनुसार, मौसम के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। यज्ञशाला में, हमारी बगल में यज्ञशाला बनी हुई है, यज्ञशाला में संचालित होता है। यज्ञ प्रतिदिन होता है 12 महीने। और आजकल तो पूरे साधक गण आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये प्रातःकालीन साधना के लिए ये सब चौकियाँ और अभी यहाँ पर उनकी पूजा की सामग्री लग जाएगी, तो वो सब जो है प्रातः 5 बजे से लेकर के और साधना करते हैं। 24,000 गायत्री मंत्र का लघु अनुष्ठान पूरे नवरात्रि में किया जाता है। तो इस तरह से हमारे यहाँ साहित्य पटल चल रहा है। साहित्य विस्तार देख सकते हैं उद्देश्य से विचार क्रांति अभियान के अंतर्गत, स्वाध्याय के अंतर्गत और साहित्य का प्रचार, सद्गुणों के विस्तार के लिए ये इतना बड़ा पुस्तकालय गायत्री शक्तिपीठ में संचालित है। इसमें कुछ पुस्तकालय, कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जो पूज्य गुरुदेव ने करीब 3,200 पुस्तकें लिखी हुई हैं। 3,200 पुस्तक और उनमें से 108 वाङ्मय हैं, जो प्रत्येक विषय पर, मतलब संसार का कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिनको उन वाङ्मय के द्वारा स्पर्श न किया गया। अभी उसी वाङ्मय का स्वाध्याय हम लोग स्वाध्याय मंडल में कर रहे थे। ये नित्य होता है। अच्छा, रोज का है ये? जी हाँ। कितने सालों में चल रहा है सर? ये तो कई सालों से चल रहा है। अच्छा, कई सालों से चल रहा है जी। और यहाँ पर जो है साहित्य, ये जो है गायत्री मंत्र लेखन की पुस्तकें रखी हैं। जो लोग श्रद्धावान हैं वो पुस्तकें ले जाते हैं यहाँ से और लेख करके मंत्र ले जाते हैं। इनकी रोज नित्य आरती के साथ में इनका भी आरती पूजा होती है। ये एक तरह का संग्रह है, आध्यात्मिक संग्रह है। पूरा देख सकते हैं कई सालों का संग्रह है। जी हाँ, ये कई सालों से जो है संग्रह चल रहा है। जिस तरह से कि पूज्य गुरुदेव ने मथुरा में जब गायत्री मंदिर की स्थापना की थी, तो जब प्राण प्रतिष्ठा की गई थी तब उन्होंने 40 दिन का गंगा जल का उपवास किया था, 40 दिन तक। और वहाँ पर 2400 तीर्थों का जल रज इकट्ठा किया गया था और 24 करोड़ गायत्री मंत्र इकट्ठा किया गया था।
उसी श्रृंखला में यहाँ की ये गायत्री मंत्र लेखन की पुस्तक है। मौजूद हैं जी आज भी। देखिए आप इतिहास पूरा गवाह है, देखिए आप पूरा देख सकते हैं। हजारों। ये पूज्य गुरुदेव हमारे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का अच्छा, स्थान है ये। देख लीजिए। हाँ, अच्छा इनको प्रखर प्रज्ञा के रूप से जाना जाता है। जी, हमारे परिव्राजक बैठे हुए हैं शुक्ला जी, और ये गायत्री माता का विग्रह है, बीच में गायत्री माता का चित्र है, बगल में सावित्री, और उस तरफ जो है कुंडली माता का भी प्रतिमा है। ये सब आध्यात्मिक मतलब अनुभूति के ही प्रकार हैं। गायत्री जो है, गायत्री मंत्र आदि मंत्र है, गुरु मंत्र है, श्रेष्ठ मंत्र है, ऋग्वेद का मंत्र है, और इसमें जो है सभी तरह की गायत्री मंत्र के द्वारा जितने भी अवतार हुए हैं, सभी अवतारों ने इस मंत्र के द्वारा ही शक्ति अर्जित की। चाहे वो रामचंद्र जी रहे हों तो विश्वामित्र जी के आश्रम में जाकर के उन्होंने गायत्री की ही, क्योंकि गायत्री के ऋषि विश्वामित्र है, तो विश्वामित्र के आश्रम में जाकर के उन्होंने अणिमा, लघिमा, गरिमा जितनी भी होती हैं अष्ट सिद्धियाँ, 9 दिन निधियों को प्राप्त किया था। इसी तरह से सांदीपन ऋषि के आश्रम में जाकर के कृष्ण ने भी गायत्री मंत्र के द्वारा ही अपने को शक्ति संपन्न बनाया। ये 25 जनवरी 1982 को पूज्य गुरुदेव के द्वारा प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियाँ हैं और सिद्ध मूर्तियाँ, और यहाँ पर कम से कम नहीं तो गायत्री परिवार के 2-3 हज़ार से भी ज़्यादा अनुयायी हैं, और साधक लोग यहाँ नवरात्रि में आते हैं और साधना करते हैं। ये माता भगवती देवी शर्मा का विग्रह है, और ये पूज्य गुरुदेव की धर्मपत्नी हैं, जिनको हम गुरु माता के नाम से जानते हैं। इनकी 2026 में 100 वर्ष की शताब्दी मनाई जाना है। इस कारण यात्राएं जो मैंने पहले बताया आपको वो चल रही हैं। हमारे यहाँ नित्य यज्ञशाला है बाजू में, उसमें नित्य यज्ञ चलता रहता है और स्वाध्याय चलता रहता है, विचार गोष्ठियाँ चलती रहती हैं, और गांव-गांव जाकर के सद्विचार फैलाने का, कुरीति उन्मूलन करने का, स्वाध्याय पर विशेष जोर देने का, और साधना पर आध्यात्मिकता का विस्तार किया जाता है। और हमारे कार्यकर्ता गाँव हो जाते हैं, और गायत्री परिवार की ओर से जो विचारधारा पूज्य गुरुदेव ने दी है, उस विचारधारा का प्रादुर्भाव करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए हमारे कार्यकर्ता आजकल सब कार्य चल रहा है, विस्तार करना चाहिए। आइए आपको और इसका विस्तार बताते हैं। मैं पूज्य गुरुदेव के लिखे हुए साहित्य के अलावा भी कई तरह का साहित्य है यहाँ पर, जो कई लोगों को उसका लाभ मिलता है। और यज्ञशाला परिसर में अब आप आ गए हैं। जब कोई अतिथि आते हैं तो ये अतिथि कक्ष है हमारा, अतिथियों के लिए सब तरह की व्यवस्था इसमें है। और ये यज्ञशाला है, ये प्रज्ञेश्वर महादेव जी का मंदिर है, जिसमें पूरा विग्रह स्थापित है। और यहाँ जैसी शिवरात्रि है, बसंत पर्व है, इस पर अभिषेक वगैरह और नित्य पूजा तो यहाँ होती है। इसके बाद आगे चल के हमारे यहाँ लोगों के सहयोग से यह कक्ष विवेकानंद कक्ष है, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर गोष्ठियाँ वगैरह होती हैं। कभी साधक ज़्यादा आ जाते तो साधना भी हो जाती है, और आवश्यकता के हिसाब से इसको उपयोग करते हैं। परीक्षा, इस कक्ष का ये कार्यालय है भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा का। पूरे भारत में ये भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा सितंबर महीने में आयोजित होती है, जिसमें लाखों की संख्या में विद्यार्थी भाग लेते हैं, और भारतीय संस्कृति के बारे में ही प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें। उसके विस्तार के लिए ये भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा का आयोजन होता है, उसका एक कार्यालय स्थल है। इसमें यहाँ परिव्राजक आवास भी है। परिव्राजक मतलब कहलाते हैं जो यहाँ पर सेवा देते हैं और रहते हैं 24 घंटे। तो इस तरह से इस समय 3 परिव्राजक यहाँ निवासरत हैं और कार्यरत हैं।
ये परिव्राजक आवास है और बाबू जी रहते हैं, उन्होंने अपना जीवन पूरा गायत्री शक्तिपीठ के लिए समर्पित कर दिया है। वो आजकल अभी बाहर गए हुए हैं। ये हमारा आगे चल के माता भगवती भोजनालय को पूरे नगर में कोई भी स्थान चयनित कर लिया जाता है हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा, और 24 घरों में प्रयास ये किया जाता है कि 24 घरों में एक साथ 60 हमारे जो होते हैं, क्या बोलते हैं, कर्ता जो आचार्य होते हैं, यज्ञाचार्य होते हैं, वो जाते हैं 2-2 की संख्या में, और एक ही समय पर 24 घरों में प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को यज्ञ संपन्न किया जाता है। किसी भी मोहल्ले को, किसी भी कॉलोनी को पहले से लक्ष्य करके वहाँ तैयार कर लेते हैं। ये हमारा बाल संस्कार शाला यहाँ पर चलती है। प्रत्येक रविवार को यहाँ पर जो आचार्य होते हैं वो आते हैं, उनमें से 3-4 आचार्य हैं, और वो सब यहाँ आते हैं, और 20-25 बालक बालिकाएँ छात्र जो है यहाँ पर संस्कारों के प्रति जागरूक होते हैं, अच्छी बातें सीखते हैं कहानी के माध्यम से। आचरण, उनके आचरण में परिवर्तन अलग से आता है। अभी झांसी में युवा सम्मेलन हुआ था राष्ट्रीय स्तर का, उसमें यहाँ से बाल संस्कार शाला के छात्रों ने अपनी प्रस्तुति सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में दी थी, जिसको कि पूरे केंद्र ने सराहना जिसकी दी थी। बड़ा अच्छा कार्यक्रम। बाल संस्कार शाला के साथ साथ ये हमारा माता भगवती देवी भोजनालय है, इस नाम से ये भोजनालय चलता है। और उधर जो दरवाज़ा दिखाई पड़ रहा है, वहाँ कुछ पीछे आंगन है, वहाँ पर शेड बना हुआ है, वहाँ बनता है, और यहाँ पर सब लोग बैठ करके भोजन करते हैं। यहाँ से रख दिया जाता है, टेबल बने हुए होंगे, सामग्री रखी जाती है, सब लोग यहाँ प्रसाद खाते हैं। इस तरह से ये संचालित है। संविधाएँ रखी हुई हैं, यज्ञ नित्य यज्ञ होता है उसकी संविधाएँ में जो लकड़ी उपयोग की जाती है उसको संविधा बोलते हैं। जी देखिए पूरा स्टॉक रखा है, पूरा सब संविधाएँ जो है रखी जी स्टॉक रखा हुआ है। तो साल भर जो है इस तरह का ये तैयारियाँ चलती हैं, तैयारी चलती रहती है यज्ञ की। और जी शक्तिपीठ पधारे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी जी, बहुत महत्वपूर्ण समय दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही हमारे साथ में जुड़े रहिए, दर्शकों को अच्छी से अच्छी जानकारी आपने दी, बहुत धन्यवाद आपका। जब भी आप छतरपुर विजिट करें तो एक बार आप शक्तिपीठ में जरूर आइए, आप बड़ी शांति मिलेगी आपको, बहुत अच्छे संस्कार से जुड़ा हुआ एक परिवेश मिलेगा आपको।